पीटीआई वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। पार्टी में जितने लोग थे उतने ही उसके टुकड़े हो चुके हैं। पीटीआई में ऐसे अफराद भी हैं जिनको घर वाले भी वोट नहीं देते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ जब भी आता है तरक्की के दौर का आगाज होता है। इख्तलाफात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कारकुन बानी के साथ है। सीनियर क़यादत इख्तलाफात के लिए पार्टी फारम इस्तेमाल करे। पॉलिटिकल कमेटी ने इख्तलाफात का नोटिस लिया। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर कहते हैं किसी की नीयत पर शक नहीं करूंगा। वज़ीर आला केपी, असद कैसर और आतिफ खान सब पर मेरा एतमाद है। हमारा इख्तलाफ होता है लेकिन बानी के हुक्म पर खत्म नहीं हो जाता है। आइंदा हफ्ते से सूबा भर में एहतजाज होगा। और कराची में हामला खातून का डाकू के हाथों कत्ल का वाकया मशकूक। पुलिस ने दावा किया कि कत्ल घर के अंदर हुआ। शौहर की बताई गई जाए वक़ुआत दुरुस्त नहीं। कत्ल को डकैती मज़ाहमत का रंग देने की कोशिश की गई। असलहा बरामद करके शौहर को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का टेलीफोनिक राब्ता। बिजली कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। ये मिशन जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी बोले इब्तदाई तौर पर बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम करते हैं। कीमतों में मजीद कमी लाकर अवाम को पूरा रिलीफ दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइली जारहियत पर आलमी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड में बदतरीन शिकस्त। न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज हराने के बाद वनडे में भी व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 43 रन से शिकस्त। बैटिंग लाइन फिर फ्लॉप। ग्रीन शर्ट्स 265 रन के ताकुब में 221 पर ढेर। अब्दुल्ला शफीक ने कुछ ना किया। बाबर आजम ने सेंचुरी करके चलते बने। कप्तान रिजवान और तैयब ताहिर ने 33 रन पर ही इत्तफा किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा तनकीद करना आपका हक, बतौर लीडर अपनी गलती मानता हूँ। कहा बहुत सी चीजों में बेहतरी लाना होगी। हम 40 ओवर्स तक अच्छा खेलते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। गेम अवेयरनेस की कमी भी तस्लीम कर दी। दौरे न्यूजीलैंड का नाखुशगवार इख्तिताम। मैच हारने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशदिल शाह तमाशाइयों से उलझ गए। 2 तमाशाइयों ने खिलाड़ियों को गालियां दी। खुशदिल शाह ने मना किया फिर भी न रुके। कौमी बल्लेबाज का सब्र जवाब दे गया। बाउंड्री फलांकर मारने को लग गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने खुशदिल को संभाला। बाबर, फहीम, इरफान न्याज और दीगर खिलाड़ी भी आ गए। गालियां शुरू करने वाला तमाशाई मुबैना तौर पर अफगान था। टीम मैनेजमेंट की शिकायत पर अहलकार तमाशाई को बाहर ले गए। जाते जाते भी नाज़िबा जबान इस्तेमाल करता रहा। पीसीबी ने वाकया संगीन नौयत का करार दे दिया। कौमी क्रिकेटर से बदतमीजी की मजम्मत करते हुए कहा क्रिकेट बोर्ड खुशदिल के साथ है। वाकये की इंक्वायरी जारी है। ओपनर इमामुल हक बैटिंग के दौरान जख्मी। रन लेते हुए फील्डर की थ्रो इमाम के जबड़े पर लगी। तकलीफ के बाइस मैदान से बाहर जाना पड़ा। उस्मान खान ने इमाम की जगह बैटिंग की। पिछले मैच में हारिस रऊफ सर पर गेंद लगने की वजह से जख्मी हुए थे। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर है, परेशानी की बात नहीं। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिफ हुसैन की मीडिया ब्रीफिंग। कहा सोशल मीडिया और भारतीय चैनल सदर जरदारी से मुतालिक मन घड़त खबरें फैला रहे हैं। भारत वैसे ही हमारा दुश्मन है। आसिफ अली जरदारी कल या परसों अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। कहा सदर जरदारी को वही बीमारियां हैं जो आप में से आधे से ज्यादा लोगों में हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां चलती रहती हैं। पीपल्स पार्टी नेहरू पर सियासत कर रही है। बिलावल भुट्टो से कहूंगी जलसों से मसाइल का हल नहीं निकल सकता। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं सिंध का पानी पर सियासत करना तकलीफ से बात है। सैलाब में जाया होने वाले पानी को मैनेज करने की जरूरत है। सदर ने समरी पर दस्तखत कर रखे हैं। शजीन मेमन ने जवाब दिया अस्मा बुखारी का बयान अफसोसनाक है। क्या आपने आइन पढ़ा है? कोई अक्लमंद इंसान ऐसा बयान नहीं दे सकता। मुस्लिम लीग नून में कुछ नासमझ लोग भी मौजूद हैं। सदर का मैंडेट ही नहीं कि मंसूबों की मंजूरी दे दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैनाज पर 2 टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया। नहरों के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। JUIP दरियाए सिंध से नहरें निकालने की मुखालिफ। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं दरियाए सिंध के पानी पर चारों सूबों के कोटे मुतय्यन हैं।
दरियाए सिंध से कैनाल निकालना बाकी सूबों से ज्यादती और नफरत का बायस बनेगा। पीपी ने कैनाल निकालने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, लेकिन अवामी दबाव की वजह से परेशान है। हुकूमत कैनाल निकालने के मंसूबे पर नजरसानी करे। तीनों सूबों की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। निजाम दरहम बरहम होगा। बिजली नर्ख कम होने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कहना है कि टास्क फोर्स में हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल भी काम कर रहे हैं। IMF को रिलीफ के लिए राजी करना बहुत मुश्किल था। मुस्तफा कमाल ने सिंध में बिल्डिंग कवानीन में तरमीम को रद्द कर दिया। कहा, ये अपनी करप्शन को कानूनी करने का फॉर्मूला है। नवाज शरीफ की बिजली कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद। कहा, बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम होगी। मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत गरीबों की जिंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। फजलुर रहमान का कौमी सतह का कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा। तौंसा में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, 1% भी अपोजिशन जमातों के एतमाद और मशवरे के बगैर नहीं किया। 1 जनवरी 2028 से सूद का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। इस तरमीम को नुकसान पहुंचाता है तो सूदी निजाम के खात्मे को भी नुकसान पहुंचेगा। तरमीम के जरिए हमने विफाकी शरई अदालत को ताकत दी। अवाम हर चढ़ते सूरज के आगे सर ना झुकाएं। मुसलमान फसाद की जड़ नहीं बल्कि दुनिया में आग लगाने वाले फसादी हैं। अमेरिका ने चालबाजी से दुनिया की तवज्जो गजा से हटा दी। पूरी दुनिया को इक्तिसादी दौड़ में ऐसा उलझा दिया। ट्रम्प टैरिफ के बाद अमेरिका से बातचीत का नया पैकेज तैयार कर रहे हैं। स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप बना दिया गया। आला सतह का वफ्द अमेरिका भेजा जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, क्रिप्टो मार्केट दुनिया की नई मईशत है। अमेरिका से भूटान तक अब क्रिप्टो करेंसी की तिजारत हो रही है। पाकिस्तान क्रिप्टो की नई मईशत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। FATF की लिस्ट से निकलने के बाद ही क्रिप्टो इकोनॉमी पर काम हो सकता है। ईद पर 870 अरब रुपए की खरीदारी हुई। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। महंगाई में कमी, फायदा आवाम तक पहुंचाएंगे। IMF का वक्त गवर्नेंस के इश्यूज पर पाकिस्तान आया है। बजट पर उनसे अगले माह मुशावरत होगी। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान। वफ़द पाकिस्तान की गवर्नेंस से मुतालिक अमूर की तकनीकी मुआवनत करेगा। 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। ज़राए का कहना है, IMF हुकाम, वजारत खजाना, स्टेट बैंक, FPR और दीगर से मुज़ाकरात करेंगे। ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा, नेप्रा और PTA से मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF ने गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन पाकिस्तान भेजा है। गवर्नर सिंध का डंपर हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान। यूसुफ कोट में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक खातून के अहलखाना से मुलाकात। मुतासरा फैमिली को 80 गज के प्लॉट के फाइल दी। कहा, तीनों बच्चियों को 12 साल तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालीम दी जाएगी। बोले, मैं नफरत की सियासत नहीं करूंगा। शहर की सियासत उन लोगों को नहीं देंगे जिन्होंने हजारों लोग शहीद किए। नए फनकार महाजिर कार्ड खेल रहे हैं। कराची में सब्जी मंडी के करीब ट्रक की टक्कर से जख्मी पिकअप ड्राइवर दम तोड़ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की कब्रों पर हाजिरी, दुआए मगफरत की। चेयरमैन पीपी ने मीर मुर्तजा भुट्टो और मीर शाहनवाज भुट्टो की कब्रों पर फूल रखे। बेगम नुसरत भुट्टो और बेगम अमीर भुट्टो की कब्रों पर भी हाजिरी। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख बेंच में शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरखास्तें खारिज की थी। कराची कोरंगी क्रीक में लगी आग को 1 हफ्ते से जायद गुजर गया। चीफ फायर अफसर ने बताया, आग की शिद्दत और जेर जमीन से निकलने वाले पानी में कमी आई है। आग की नौयत से लग रहा है कि जेर जमीन बड़ा जखीरा नहीं। आग पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन इससे गैस फैल सकती है। अमूमन ऐसी आग को 1 माह तक जलने दिया जाता है। लिए गए नमूनों पर मुतालिका इदारे तहकीक कर रहे हैं।
عید کی چھٹیوں کے باعث رپورٹ آنے میں دیر ہوئی، پیر تک رپورٹ موصول ہونے کی توقع ہے۔ کراچی میں شہید ریسکیو اہلکار بلال احمد کی تدفین، نماز جنازہ میں ڈی جی ریسکیو 1122 سمیت اہلکاروں کی شرکت۔ شہید اہلکار بلال گزشتہ روز پاس آؤٹ ہوا تھا، چھٹی ہونے کے باوجود آگ بجھانے کے لیے ساتھیوں کی مدد کرنے احسن آباد پہنچا۔ ڈی جی ریسکیو عابد شیخ نے بتایا بلال انتہائی محنتی اور ہونہار فائر فائٹر تھا۔ کراچی میں ہوٹل میں لوٹ مار کرنے والے 2 ڈاکو پولیس اہلکار کی فائرنگ سے ہلاک، واقعہ غازی گوٹ اسکیم 33 میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان لوٹ مار کر رہے تھے، پولیس کے اہلکار نے فائرنگ کر دی، ہلاک ملزمان سے 2 پستول اور موٹر سائیکل برآمد۔ کراچی میں خاتون نے ٹریلر ڈرائیور پر گولیاں چلا دی، عیسیٰ نگری کے قریب ٹریلر اور گاڑی میں ٹکر ہوئی، ڈرائیور نے ٹریلر آگے نکالتے ہوئے گاڑی کو سائیڈ مار دی، علیشہ نے گاڑی سے اتر کر ہوائی فائرنگ شروع کر دی، ڈرائیور ٹریلر سے اتر کر بھاگا، پولیس کے پیچھے چھپ گیا، پولیس دونوں کو پکڑ کر تھانے لے گئی، دونوں ایک ہی ایف آئی آر میں نامزد، پولیس کا کہنا ہے دونوں لاپرواہی سے گاڑی چلا رہے تھے۔ نواب شاہ میں کاروکاری کے الزام میں 2 خواتین سمیت 3 افراد قتل، پولیس کے مطابق شوہر نے بیوی، بہن اور ایک نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کیا، واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی، قتل کرنے کے بعد ملزم عمر چانڈیو فرار ہو گیا۔ جیکب آباد میں کزن کو بچاتے ہوئے 2 لڑکے نالے میں ڈوب کر جاں بحق، 6 سال کا رحیم بخش گھر کے باہر کھیلتے نالے میں گر گیا تھا، 2 کزن رحیم کو بچانے نالے میں کودے، اپنی جان گنوا بیٹھے، رحیم بخش کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں معدنی انقلاب کا آغاز، پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025، ریکوڈک اور معدنی ترقی کا نیا باب، بلوچستان سے خیبر پختونخوا تک پھیلا ہوا ٹیتان میٹالوجینک بیلٹ سونا، تانبا، لوہا، قیمتی پتھر اور دیگر نایاب معدنیات سے مالا مال۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے ذریعے وسائل سے مالا مال علاقوں میں ترقی اور روزگار کی نئی راہیں کھل گئیں۔ نیشنل منرل ہارمونائزیشن فریم ورک 2025 کے ذریعے سرمایہ کاری دوست ماحول کی بنیاد رکھ دی گئی۔ ریکوڈیک صرف ایک کام نہیں، پاکستان کے معدنی خواب کی تعبیر ہے۔ مائننگ سیکٹر میں مقامی افراد کو تربیت اور روزگار کے مواقع، پاکستانی نوجوان ارجنٹینا اور زیمبیا میں مائننگ کی جدید تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان کا مہلک غیر قانونی ہتھیاروں سے حصول اور استعمال پر گہری تشویش کا اظہار، دہشت گرد گروہوں کے زیر قبضہ غیر قانونی ہتھیاروں کے خلاف عالمی اقدام کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آریہ فارمولا اجلاس میں پاکستانی مشن کے کونسلر عاطف رضا نے کہا کالعدم ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیم ہے جو افغانستان سے کارروائیاں کرتی ہے، کالعدم بی ایل اے، مجید بریگیڈ سمیت دہشت گرد گروہوں کے پاس غیر قانونی ہتھیار موجود ہیں۔ دہشت گردوں کے پاس افغانستان میں چھوڑے گئے اربوں ڈالر مالیت کے ہتھیار ہیں، یہ ہتھیار پاکستان کے شہریوں اور مسلح افواج کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ دہشت گرد تنظیموں کو ہمارے مخالف ملک سے امداد اور مالی معاونت حاصل ہے۔ بٹاگرام میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ، ایک ہی خاندان کے 5 افراد قتل، 3 زخمی ہو گئے، مقتولین میں باپ، بیٹا اور بھائی شامل، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ پی این ایس اسلحہ کی صومالیہ کے مشرقی ساحل پر بحیرہ عرب میں کاؤنٹر پائریسی پیٹرولنگ، آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پیٹرولنگ کا انعقاد پاک بحریہ کی زیر قیادت کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کی معاونت میں کیا گیا، مقصد بحری قضائی، مسلح ڈکیتی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ پاکستان 4 سال کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب، پاکستان کا انتخاب اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے الیکشن میں کیا گیا۔ پاکستان کو 2026 سے 2029 تک کمیشن برائے منشیات کا ممبر منتخب کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے پاکستان اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کی زبردست حمایت پر شکر گزار ہے۔ کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد اور بھروسے کا اظہار ہے۔
पाकिस्तान आलमी इंसदाद मनशियात की कोशिशों कसीरुल जहती मुबाहिसों में मुअस्सर किरदार के लिए तैयार है। इसराइली फौज की गजा में ताज़ा कार्रवाई, मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटे में 86 फलस्तीनी शहीद और 287 जख्मी। सेहूनी फौज का शिमाली गजा का मुहासरा, फलस्तीनियों का पानी बंद कर दिया। जनूबी गजा के इलाके से मजीद जबरी बेदखली के अहकाम जारी। हमास ने खबरदार किया है कि इसराइली जारहियत यरगमालियों के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने के बाद 2 हफ्ते में 2,80,000 से ज़ायद फलस्तीनी दरबदर हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बेहतर यही होगा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो। ये तेज तरीन अमल और फरीक को समझने का ज्यादा बेहतर मौका है। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स का ट्रंप टैरिफ से बुरा हाल। 2 रोज में सरमायाकारों के $6.5 खरब से जायद डूब गए। टैरिफ में कमी के लिए वियतनाम, भारत और इसराइल के राबते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डेडलाइन से पहले तिजारती मुआहिदों पर बात करके टैरिफ कम किया जा सकता है। अमरीकी सदर कहते हैं, जवाबी टैरिफ आयद करके चीन ने गलत कदम उठाया। चीन घबरा गया है। यही एक ऐसी चीज है जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमरीकी सेनेटर चक शूमर की ट्रंप पर कड़ी तनकीद, फैसले को अहमकाना करार दिया। कहा, महंगाई कम करने के बजाय महसूलात में इजाफा कर दिया। अफराते ज़र बदतरीन सतह पर पहुंच जाएगी। चीन की वजारत खारजा का कहना है, दुनिया भर की मार्केट्स ने ट्रंप का टैरिफ मुस्तरद कर दिया है। रूस का यूक्रेनी सदर के आबाई इलाके पर मिसाइल हमला, 9 बच्चों समेत 19 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत, कहा, खेल के मैदान और गलियां रूसी हमले में निशाना बन गई। ऐसे हमले इत्तफाकी नहीं हो सकते। रूसी वजारत दिफा का दावा है कि हमले में निशाना यूक्रेनी और मगरबी ममालिक के अफसरान की मीटिंग थी, जो शहर के एक रेस्टोरेंट में हो रही थी। भारत हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करे। बांग्लादेश के उबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस का भारतीय वजीर आजम से मुलाकात में मुतालबा। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत में मौजूद हसीना वाजिद बांग्लादेश की हुकूमत पर इश्तियाल अंगेज और बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश से मुस्बत और तामीरी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। दावा किया कि वो बांग्लादेश की किसी मखसूस जमात की हिमायत नहीं करते। माउंट मौंगानोई का मैदान तारीकी में डूब गया। आखिरी वनडे में ओवर के दौरान ग्राउंड की फ्लड लाइट्स अचानक बंद हो गई। जैकब डेफी की बॉलिंग के दौरान बैटर तैयब ताहिर ने खुद को बचाया। क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। पीसीबी का कहना है, शायकीन कौमी जबान में एक्शन और जोशो खरोश से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। उर्दू और अंग्रेजी दोनों के लिए कमेंट्री पैनल्स का ऐलान जल्द किया जाएगा। मेगा इवेंट का मेला 11 अप्रैल से 18 मई तक रावलपिंडी, कराची, मुल्तान और लाहौर में सजेगा। ऑस्ट्रेलिया में ऑपोजिशन लीडर का रग्बी बॉल को किक मारना कैमरामैन को भारी पड़ गया। इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐसी किक मारी कि गेंद सीधी कैमरामैन के माथे पर लगी। जख्मी कैमरामैन से ऑपोजिशन लीडर ने माफी मांगी। और जादुई आवाज, वजदानी अंदाज और मुनफरिद तर्ज गायकी, मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी की 31वीं बरसी। गुलाम फरीद साबरी ने कवाली के फन को नई बुलंदियों तक पहुंचाया।